अगर हम अपनी तुलना किसी अमीर व्यक्ति से करते हैं तो हम खुद को बहुत गरीब और बेसहारा पाएंगे। यदि हम एक प्रभावशाली व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं तो हम खुद को बहुत कमज़ोर और असहाय पाएंगे। जब हम अपनी तुलना किसी आकर्षक व्यक्ति से करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगने लगता है। ये सब तब होता है जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं, यानी हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। दुनिया में कोई भी हर तरह से परिपूर्ण नहीं है। कुछ आकर्षक और सुंदर हैं, लेकिन उनके पास कोई शिल्प नहीं हो सकता है। कुछ अमीर हो सकते हैं, लेकिन वे स्वस्थ नहीं हो सकते। कुछ मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनके पास धन नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, अपनी ताकत होती है। हर किसी की अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, अपनी ताकत होती है। आपके पास ऐसी ताकत और कमज़ोरियाँ हैं, हमारे पास हैं, ये हर किसी के पास है। अपने आप की तुलना दूसरों से करना अपने आप को कमज़ोर करना है। सच्चाई ये है कि दूसरों की प्रगति को देखना चाहिए और उसी के अनुसार खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करना चाहिए। ये जीवन में कुछ करने की भावना को पुष्ट करता है, कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है और जीवन के लिए आशा देता है। हालांकि दूसरों को देखना और कमज़ोर महसूस करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बजाय ये हीनता की भावना पैदा करता है। जब हीन भावना पैदा होती है तो आत्मसम्मान कमज़ोर होता है। जब आत्म मनोबल कमज़ोर होता है तो किसी भी काम को करने का साहस खो जाता है। जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम दुखी, निराश, चिंतित हो जाते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्रयासों से बदल जाती हैं। जैसे हम गरीब हैं, अगर उचित प्रयास किए जाए तो गरीबी को मिटाया जा सकता है। हम आकर्षक हैं, अगर हम उचित देखभाल करें तो हम स्मार्ट दिख सकते हैं। हम बीमार हैं, अगर हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, एक निश्चित आयु के बाद हमारा शारीरिक संविधान, उपस्थिति, ऊंचाई निश्चित है। इन चीज़ों को हमारी शक्ति द्वारा नहीं बदला जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसके बारे में कर सकें। हम जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना होगा। उम्मीदों के कारण दुखी होने का एक और कारण है। हम अपने परिवार, बच्चों आदि की अपेक्षा करते हैं कि हम जो कुछ कहेंगे वे सब करेंगे। एक अच्छा खासा पति सोचता है कि उसकी पत्नी के लिए भी ऐसा करना बेहतर होगा। एक पत्नी जो किसी चीज़ में अच्छी है वे सोचती है कि ये बहुत अच्छा होगा यदि घर के अन्य सदस्य मेरी तरह SIP जानते हों। ऐसी चीज़ें हमें कभी खुश नहीं करती हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जो है तुम्हारी पत्नी के पास नहीं है। आपके पति या पत्नी, भाई, बच्चों के बराबर होने की उम्मीद उचित नहीं है। जीवन में सब कुछ अकेले धन से प्राप्त नहीं होता है। हमें जीवन की इस वास्तविकता को समझकर एक जूसी, सार्थक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। कर्म वही है जो जीवन को सुखद व सार्थक बनाता है। सकारात्मक और सार्थक कर्म, ऐसे कर्मों से खुशी मिलती है। सुख जीवन को उज्जवल बनाता है। खुशी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम खरीदते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम उधार लेते हैं। शायद एक कारक के रूप में इतना खराब क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मानसिक बात है। खुशी हमारे लिए असामान्य नहीं है। जब हम हर चीज़ को देखने और समझने का नज़रिया बनाते हैं, हम कभी भी खुशी से रह सकते हैं। खुश रहने के लिए आपको स्वस्थ रहना होगा। स्वास्थ्य और खुशी हाथ से जाती है। स्वस्थ रहने के लिए आपको उचित भोजन, उचित जीवन शैली और उचित सोच की आवश्यकता है। हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। जब हम खुश होंगे तो दुनिया हमारे लिए खुश होगी।